बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके आसान हल अल्टरनेटिव मेडिसिन के मुताबिक। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ बाय डॉक्टर भट्टी। तो आज की जो होम्योपैथिक मदर टिंचर है यानी मेडिसन है वो है अपिकाक। अपिकाक ये बहुत ही मशहूर दवाई है। अहम अलामात में आपको हफ्ज़े रवायत बता देता हूँ। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि किसी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी इस्तेमाल की जाती हैं, कम ही ऐसी दवाई हैं उनके बारे में मैं इंडिकेट किए देता हूं ऑलरेडी। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आम लोग भी अपने अलामात को देखते हुए उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं बिला खौफ ख़तर। वो भी मैं इंडिकेट कर देता हूं अपने वीडियो में। तो काइंडली मेरी वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करें। बहुत से सवालात आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, कमेंट्स भी होते हैं और पूछते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और बाकायदे एक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ होम्योपैथी का। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी में रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ। मेरी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको कभी मैं शेयर कर दूँगा तो आप वो देख सकते हैं। ये बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है मुझे कि कुछ लोग जब वो कॉल करते हैं या व्हाट्सएप पे बातें करते हैं तो जब मैं उनसे अपनी फ़ीस का तकाज़ा करता हूँ तो वो कुछ नाराज़ हो जाते हैं। तो ये तो मेरी रोज़ी रोटी है, ये मेरा हक़ है कि 500 रुपये मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन की फ़ीस रखी हुई है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। अब ऐसा है कि जब जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसके बारे में तमाम मालूमात मुहैया कर देता हूँ। दवाई के बारे में, वो दवाई किस तरह लेनी है, कहाँ से मिलेगी और उसके डोजेज वगैरह क्या है, कुछ भी है जो भी है, मेरे ख़्याल में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग कंसल्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल ही मुझे फ़ोन आया था कि मुझे जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला है, मोस्टली इस तरह के फ़ोन आते हैं, इस तरह के केसेस होते हैं। तो फ़लाँ डॉक्टर से मैंने इलाज करवाया या ये दवाई मैंने इस्तेमाल की लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनके लिए जब उसको मैंने थोड़ा सा पूछा तो पता चला कि उसको स्टमक प्रॉब्लम भी था। तो इस तरह 2-4 केसेस मेरे पास इस तरह आए थे जिन्हें स्टमक प्रॉब्लम था और सिर्फ खाली स्टमक प्रॉब्लम पर मैंने काम किया, यानी उसकी मैंने मेडिकेशन की तो उनके दूसरे मसाइल हल हो गए। तो इस तरह भी होता है। ऑनलाइन कंसल्टेशन में ये होता है कि आप अपने प्रॉपर एक क्वालिफाइड डॉक्टर से डिस्कस करते हैं और मैं भी ऑनलाइन भी जो भी केस लेता हूँ बाकायदे प्रोफेशनल अंदाज में लेता हूँ। जो भी हमारा केस टेकिंग का तरीक़ाकार है उसी के मुताबिक लेता हूँ। ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि ऐसी मेडिकेशन की जाए, यानी प्रिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए जो कि होम्योपैथिक स्टोर से बआसानी आपको मिल जाए। लेकिन कुछ शहर ऐसे भी हैं, कुछ लोगों ने रब्ता किया कि हमारे यहाँ ये अवेलेबल नहीं है तो आप हमें भेज दें अपनी दवाई। तो मैं उन्हें एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि अभी मसला ये है कि मैं कुछ अपनी मसरूफियत के बिना पे, या TCS वालों ने भी ये भी कहा था कि लिक्विड फॉर्म में दवाई हम नहीं उठाएंगे। तो ये मेरे लिए भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है तो मैं उन्हें रिफ्यूज़ कर देता हूँ। हाँ, कोई मजबूर है तो फिर मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर उन्हें यूनानी दवाई सेंड करने की कोशिश करता हूँ, पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में। तो ये थोड़ी सी पॉइंट आप नोट कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको अहम अलामात बताए देता हूँ अपिकाक के, और इसमें आप देखें अगर कुछ 1-2 अलामात हैं, एक अलामत है या 2 हैं, 3 हैं, जितनी भी है उसके मुताबिक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही बेज़रर दवाई है। जैसे कि ये मैंने लिखा है कि ये एक रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली बेज़रर दवा है, तो आप इसे बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस दवा का ज़्यादातर मैदा और फेफड़ों पर असर होता है और जानेंगे ये किस तरह होता है। ये बच्चों और कमज़ोर अफराद जो सर्दी का असर जल्द कबूल करते हों उनके लिए बहुत मुफीद है।
سردی میں کھانسی ہو گئی، بلغم ہو گیا، یا اس طرح کی بخار ہو گیا، تو اس میں بہت ہی اچھا متلی وغیرہ کے لیے بڑی اچھی دوائی ہے یہ۔ متلی کی بہت ہی اچھی دوائی ہے۔ ہضم کی خرابی جس کی وجہ بیکری پروڈکٹس ہیں، اب بیکری پروڈکٹس جو بسکٹ، کیک بسکٹ وغیرہ آ گئے، پیسٹریاں اور اس طرح کی جو کریم رول ہیں، پیزا برگر، اس طرح کی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بیکری کی پروڈکٹس کی وجہ سے جو ہضم میں خرابی آ جاتی ہے، اس کے لیے بہت مفید دوائی ہے۔ جراثیم والی پیچس، امیبیائی پیچس میں یہ بہت مفید ہے۔ پیٹ میں کٹن جیسے کسی نے مٹھی بھر لی ہو، اس طرح مروڑ پڑتی ہے پیٹ میں۔ ناف کے ارد گرد تکلیف کی زیادتی ہوتی ہے، یعنی ناف کا جو ایریا ہے وہاں پہ تکلیف زیادہ ہوگی، اسی ایریے میں ہوگی، اور یہ پیچس کی نشانی ہوتی ہے۔ درد کے لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں نے استعمال نہیں کیا، کہ خالی اگر درد ہے تو ایپیکا کو میں نے استعمال نہیں کیا، اس کے لیے کالو سنت ہے یا ڈائسکوریا ہے تو اس کو میں نے استعمال کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو یہ علامت ہے، یہ پیچس یعنی دست کی وجہ سے اگر یہ ہے ناف کے ارد گرد تکلیف ہو تو یہ آپ اس میں دے سکتے ہیں۔ پاخانہ رال جیسا آتا ہے، یعنی جس طرح پچکاریاں ہوتی ہیں یا اس طرح وہ بہتا رہتا ہے اور اس میں گاڑھا پن تھوڑا سا ہوگا۔ اچھا، اس کے لیے جیسے کہ یہ ڈائجسٹیو سسٹم پہ بھی کام کرتی ہے، تو یہ ریسپائٹری ٹریک پہ بھی اچھا کام کرتی ہے۔ دمہ، سانس کی تنگی، سینے میں گھٹن، ہر سال تنگی نفس کے دورے آتے ہیں تو یہ اس کے لیے بڑی اچھی دوائی ہے۔ کھڑکھڑاہٹ والی کھانسی، مسلسل کھانسی، دم گھٹنے والی کھانسی، سینہ بلغم سے بھرا ہوا، معمولی محنت سے خون تھوکنے لگے، یعنی وہ اس میں پھیپھڑوں میں سے خون آئے گا، معدے میں سے بھی آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ جو علامت ہے یہ پھیپھڑوں کے لیے ہے۔ تو اس کا طریقہ استعمال کچھ اس طرح ہے کہ مدر ٹنکچر کے 3 سے 5 قطرے، میرے خیال میں آپ کو مدر ٹنکچر شاید مشکل سے ملے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو مل جائے تو 3 سے 5 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار لے سکتے ہیں۔ اور زیادہ تر اس کو پوٹنسی میں یوز کیا جاتا ہے۔ پوٹنسی میں نے 30 لکھی ہے، لیکن 6 پوٹنسی یاد کریں، 6x نہیں کہہ رہا، 6 کہہ رہا ہوں میں، 6 میں یا 30 میں سے آپ یوز کریں، اور 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار لیں۔ اچھا، تو ویڈیو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب، رشتہ دار، واٹس ایپ گروپ میں انہیں شیئر کریں، فیس بک پر یا دوسری جو دیگر سوشل میڈیا ہے اس پر آپ اسے شیئر کریں، صدقہ جاریہ میں ہاتھ بٹائیں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔